पहुंची हुई। और मेरे को आस नहीं थी बचने की। मैं तो मेरे तो इन्हीं के दिए हुए दिन है। अच्छा, गुरुजी की कृपा ऐसी है भैया मेरे पे तो कि बस पूछो ही मत। मेरे पास लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल आपको लेके आया हूं मैं एक ऐसे पागल बाबा के पास जो बिल्कुल फ्री में दुनिया भर के इलाज करता है, ऐसे खतरनाक रोगों के इलाज। और भाई मंदिर भी कहाँ है, तालाब के बीचों बीच बना रहे हैं खुद से। लगातार 28 साल से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। बिल्कुल साधारण किसान के पुत्र, वैद्य भी हैं, डॉक्टर भी हैं और भक्त भी हैं। और ये जो निर्माण देख रहे हैं, तालाब के बीचों बीच खजूर का बाग है, पूरा खजूर ही खजूर है यहाँ पर। खजूर वाले बाबा के नाम से सिद्ध योगी श्री बुद्धादास जी महाराज के चेले और पागलदास महाराज के पास लेके चल रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो बहुत ही गजब के, बहुत ही पुराने और ऐसे संत आपने देखे नहीं होंगे। और भाई कितनी बीमारियों का इलाज फ्री में करते हैं यहाँ पर, कुछ भी नहीं लिया जाता, एक पैसा भी। और मैं ऐसे धाम के दर्शन करा रहा हूँ। ये देख लीजिए, सारा अपने हाथों से चिना हुआ उनका। ये जितना भी मकान बिल्डिंग है, कोई भी मिस्त्री नहीं लगा, इतनी बना रखी है इन्होंने। अंदर देखोगे आप अचंभित रह जाओगे। और मैं आज आपको मिलाने के लिए ले आया हूँ। सबसे पहले सामने जो धूना है, संकट मोचन धूना है। ये संकट मोचन दरबार है। यहाँ पर सभी संकटों का हरण होता है। शर्मा जी फिलहाल ये जो चेतन धूना है, ये लगातार करीब 28 साल से यहाँ पर बैठ रहे हैं। बाबा जी जो थे, गुरुजी महाराज, तो अलोप बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं वो। और बुद्धादास जी महाराज उसी के चेले, और बिल्कुल साधारण किसान के पुत्र, डॉक्टर भी हैं और आयुर्वेद रत्न की उपाधि से भी सम्मानित हैं। उन्हीं से मिलवाने जा रहा हूँ। बहुत से भक्तजन अंदर बैठे हैं, अंडरग्राउंड भी है, उधर भी दिखाऊंगा आपको, ऊपर भी है। ऐसा सुंदर दरबार। ये अब सारा जो जितना चिनाई कर रखी, सारी अपने हाथों से कर रखी उन्होंने। और मैं ये देखिए, भंडारा भी 24, यहाँ सिर्फ मंगलवार को ही दरबार लगता है। और मैं पूरा पता बताऊंगा आपको, हर चीज़ बताऊंगा आपको, बाबा जी से बात करवाऊंगा, भक्तों से बात कराऊंगा, और भी जितने लोग बैठे हैं, जितने भी माताएं बहनें आई हुई, सभी से आपकी बातें करवाऊंगा। कितनी सच्चाई है। हम जो बातें सुनते हैं, हम ऐसे धामों की आपको यात्रा करवाते हैं हमेशा, जो सच्चे निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं जनता की, और लोगों का भला हो रहा हो, ऐसे धामों पे हम जाते हैं। आप लोगों को पता है कि लोक प्रसार हरियाणा चैनल कभी झूठ की बातें नहीं करता, न झूठी बातें सुहाती हमें। ये देखिए गर्भगृह है, ये सामने ही बाबा अलोपनाथ की समाधि जिसको बोलते हैं, बाबा जी की जो गुरुजी हैं उनकी समाधि। और मेरे दाहिने तरफ गुरुजी की गद्दी है, ये बैठे हैं। भाई गुरुजी का नाम दिया हुआ है पागलदास महाराज। और जनता की सेवा में इतने पागल हो चुके हैं कि जन सेवा ही अपना धर्म, परम धर्म बना लिया है इन्होंने। और ऐसे पागलों की ज़रूरत है हमें, इस पूरे देश को ऐसे पागलों की ज़रूरत है जो राष्ट्र सेवा, जन सेवा और दुखियों का दुख उद्धार कर सके, दुखियों का दुख दूर हो सके। ऐसे पागलों की बहुत ज़रूरत है। तो पागलदास जी से भी मिलवाऊंगा आपको। पहले मैं दिखा देता हूँ, सामने ही ये समाधि है और ये अखंड ज्योत जलती है यहाँ पर। खजूर वाले बाबा भी बोलते हैं इनको, अलोप बाबा भी बोलते हैं, बुद्धादास महाराज भी बोलते हैं। और ये मतलब यहाँ पर खजूर का पूरा जो है एरिया, सारा खजूर ही खजूर है। खजूर के नीचे ये तपस्या किया करते थे और यहीं पर अपना पर्चा देते थे। तो इधर पहले ले चलूँ तो हमने डोगा पुलिस दौरा, जो बुजुर्ग बैठी हैं, थोड़ी सी श्याणी लुगाई क्या करें ना, वो बैठी हैं। और इनसे बात कराऊंगा, क्योंकि जो बुजुर्ग कह दे ना, वो भगवान का रूप है, बुजुर्ग और बच्चा। और बुजुर्ग कभी झूठ नहीं बोलते, जो भी चीज़ें होती हैं सच बताते हैं। और ये मतलब अनुभवी लोग हैं, इनका अनुभव अपने आप में अतुलनीय होता है। हर चीज़ को परख लेते हैं कि यो पाखंडी है, यो मोटा खराब से, यो बाबा सही है, ये संत है, ये फकीर है, भक्ति भाव में। तो इन तो सहनत बात कराऊंगा। भाई कैमरा मैन से कहूँगा बैठ जाए यहाँ पर एक बार धीरे धीरे। और कि मैं हमारे थोबड़े ठीक ठाक दिखे हैं, काले पीले तो नहीं कि मैं तो भगवान ने काले बना रखे हैं। राम राम ताई। राम राम भाई। कहाँ से हैं?
भाई यहीं से बाले वास्ते ही। बालावास से? हाँ। अच्छा, बालियावास है गाँव? बाले वास। अच्छा अच्छा। तो तई उरे भगत जी के पास आप आओ हो, कितने दिन ताण लगे? भाई हमें तो 14-15 साल हो गई। 14-15 साल। हाँ। भाई कैसे मतलब आण जुड़े? आपको समस्या थी, कोई तकलीफ थी कोई? भाई समस्या ही तकलीफ ही जब ही तो आए हम भगत जी के पास। हाँ। क्या समस्या थी? घरेलू थी कोई, तेरे शारीरिक थी, शरीर की थी कोई? ना भाई हमारे बालक ठीक न रह गए। अच्छा, फिर यहाँ आने से ठीक हो यहाँ आने से ठीक है खूब। गया? खूब ठीक है। खूब गाँव में बस गए भाई, नहीं गाँव में बसने की कोई उम्मीद नहीं हमें। अच्छा हाँ, इतनी समस्या आई हम पे अच्छा इस ने। अच्छा। हमारे बच्चे ठीक न रह गए। अब ठीक है बिल्कुल? अब ठीक है कोई बिल्कुल। समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। अच्छा तो ना कोई तंत्र मंत्र बतावे, ना टोकटा बता, ना कोई बतावे, कुछ भभूत भी नहीं देते हमें तो। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। चलो, हाँ मतलब ये लगातार फिर आ जाए मंगलवार ने यहाँ? हाँ हाँ। चलो बहुत बढ़िया। आप कहाँ से? नमस्ते जी। आप कहाँ नमस्ते से? जी। नमस्ते नमस्ते जी। हम बालिया वास्ते ही हैं। बालावास्ते? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम आपका? शुरू की बात यही कि हमारा बहन जो किसी ने किडनैप कर लियो, अच्छा। तो सब लोग ढूंढ लियो, कहीं नहीं पायो। 2010 की बात है ये। अच्छा। तो हमें किसी गाँव के ने बताई कि हाँ चलो हाँ बूझ आओ। मग ठीक हाँ आए हम बूझने को, तो किसी से पाम नहीं लिवाते, किसी तो वैसे वो नहीं करते। माँ जी को माँ, बहन को बहन, बेटी को बेटी। तो मुँह तो बोले माँ कैसे आई? मग भाई ऐसे ऐसे मेरे बहन जो पा नहीं रहा। उसे हो गए 2 महीनों। 2 महीने होने के बाद कहने लगे माँ ऐसे गुरुजी के मुँह तक के बैठे बैठे, ना कोई खेलना ना कोई कूदना। बोले वो उसी गाँव के ने बंद कर रखे हैं। मेरा विश्वास नहीं आया। 2 महीने हो गए ढूंढते, कहाँ बंद कर रखे हो। फिर सोची चलो फिर भाई के करूँ, तो भाई ने गुरुजी ने बताई 1 रुपया माँ को धरो, 1 बाबा को धरना। यहाँ छोटो सा मंड हो, ज़्यादा ना हो, उसके अरदास लगाओ, बाबा भी पाएंगे तो हम तेरा 1.25 शेर को खीर को प्रसाद यहाँ बैठ के जाएंगे। गुरुजी ने जब बताई 11 दिन में थारे घर आएगो। उसको घर दूर है, मतलब नज़दीक है, हमारा दूर है, हमारे बहन जी। तो सोची वन कही कि 11 दिन में 11वें दिन थारे घर आ जाएगो। तो मन में विश्वास तो नहीं है जबकि शुरू में आई, पर चलो बूझिए। तो मैं थोड़ी चुप सी बैठ गई। वे बोले माँ आम खाएगी, पेट गिनेगी। मैं भाई आम खाऊंगी, पेट गिन के क्या करूँगी? नो कहते जाओ। 11वें दिन वे लड़का ताले बंद और हाँ तो तालों खुलो, कोई के बाबा कोई चमत्कार बताऊंगी मैं तो। वे खुल के और भर के तोम झाम हरे घर आ गो। हाँ जी। वहाँ के बाद में मैंने प्रसाद 1.25 शेर को बनाया। वो आगो जो प्रसाद मुँह चढ़ाना चढ़ाए दियो। खीर को प्रसाद मैंने बनाया तो 1.25 शेर चावलन की तो खीर घनी बनेगी। बारिश को मौसम में मैंने वो खीर घर बना के और मैंने वो बालकन में बैठ दी, लड़का दे के भोग को बाबा को दे दी, बाबा दियाओ। मैं नहीं आई, मेरी भैंस मुँह में तो गोबर निकालने लगी। अच्छा। खूब डॉक्टर ने दिखाई, डॉक्टर ने कही, कोई कहे सुई है, कोई कहे कहीं कील खागी, कति मतलब मरने की हालत हो गई। एक दिन में 2 डॉक्टर दिखाए, न न्यार खार नू करे ठे गोबर मुँह में कर। बाबा मैं भी भूल गई, अको भी कोई हो सके। मेरे दिमाग में एक बेर आई, मैं जाऊँ तो सही। फिर गई, गुरुजी ने फिर बूझी माँ कैसे? मैं भाई भैंस मुँह में कर गोबर कर रही है और ना कुछ खा रही। तो वन कही माँ हो धुनो, तो बाबा के होते धुने में तो भभूत ले जाओ। भभूत ले जा के खुआई। थोड़ी देर बाद में कहते डॉक्टर तो एक कह रहे अभी यो ठीक ना होगी तो ये सूखो चारो कैसे खाएगी, पर चलो देख लो। आध घंटा पीछे मैंने सूखो चारो धर दिया, भैंस खाने लगी, गोबर वोबर सब बंद। वाह है ब्याह तैन। अब मतलब मेरा हिसाब यूँ है, मेरे भीतर विश्वास है कि जब मेरे ढोर ब्याएंगे तो पहली खीर बाबा के चढ़ा के जाऊंगी। अच्छा ठीक। बिल्कुल। गुरुजी नहीं किसी तो पैसा लेते, नहीं किसी ये कुछ बताते, नहीं चुग्गो बताते, न जलहरी बताते, न कहीं को कुछ वैसा बताते। जो मांगो उसी तो बोलो, बस यहाँ आके बस सिर्फ माथा टेकना। हाँ माथा टेको और उसी को जाप करो। बस। बस उसको नाम लिए जाओ।
वे किसी पे ये नहीं करवाते। कोई पैसे वैसे नहीं नहीं है, कुछ नहीं। वे तो प्रसाद भी उठा कर नहीं खा सकते। खुद मैं भी प्रसाद को बांटती हूँ, तो अगर खाऊंगी तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। मैं प्रसाद को उठा के यहाँ पे कोई खा नहीं सके, बांट दूंगी पर खाऊंगी नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके तो बाबा ने बहुत कुछ लग रहे। आप कहाँ से हैं जी? यहीं थे बाल्यावास थे। अलियाबाद। क्या नाम है? बल्ले हाँ जी, बल्ले। तेरा नाम तो नहीं पूछ रहा है। बल्ले नाम सर बलियाबाद से, तो मैं तेरे नाम तो गांव बसा दिया हो। अच्छा, इतनी बड़ी तो ना हूँ भाई जो मेरे बात ही बस रहो। कोई बात नहीं भाई, सब का नाम तो है, बहुत अच्छी बात है। क्या समस्या थी आपकी? समस्या भाई छोड़ दे, ऐसी कोई आ नहीं, तो रही मैं है। खाना बोझ को नहीं मैं ले लूँ। वकवा में ये पाते भी मैं लंगड़ी होगी। अच्छा, फिर मैं डॉक्टर के भी डोली। हाँ। फिर बोले क्या मारा ये होएगी तेरी नस दब रही है। मैं चली गई डॉक्टर के। फिर वहाँ तक मैं आ गई। लड़का कहने लगे मम्मी करवा ले। मैं कहना भाई मैं ना करवाऊँ। फिर आई मैं। हाँ। फिर इस पैर तो चले नहीं जावे। फिर भाई ऐसे तैसे करके मैं भाई की छोरा गेल आई। आके भाई बैठे यहाँ गुरुजी कहने लगे माँ कैसे? माँ भाई ऐसे ऐसे आपको दिखाया कहीं डॉक्टर कहीं चली जाए मारा ही करवा ले। मैं ना जाऊँ। बोले ना चले जाए हो ना कुछ भी। मैं ना भाई है क्या कैसे ना। फिर बैठी रही अपने नाक रगड़ के अपनी माफ़ी मांगी। फिर बोले खड़ी होकर पर कम्मा लगा दे भाई मेरा आ रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक है। ठीक होगी। अच्छा, कई प्रसाद दिया ऐसे मैंने कई दिवा दिया उनने। फिर भाई न मनिवा की वो दुख मो दिया उनने बाबा ने। फिर मैंने हाथ जोड़ के जैसे मुँह पे बने प्रसाद ऐसे बाबा को चढ़ा दिया और मैं ठीक हो गई। बहुत बढ़िया। तो यहाँ मतलब आने से ही मात्र से काम हो जाते हैं, और कुछ कौन देवा कि मैं भी डोरा गंडा डोरी करे कुछ बस, ना दे। सिर्फ आने से ही काम हो जाते हैं। और बता दे, सच बता दे, सच बता दे। जो बताओ आए सच जो बताओ। आवे वाको भलो ही हुए। अच्छा। यूँ ना हो भैया चीज़ तो वो ना हो कई को बुरो ही हुए। जो कोई जा अपना अच्छा ही होकर जावे जी कैसी तकलीफ हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जी कहाँ से हैं? बालियावास से। अच्छा, बालियाबाद से। आप किस समस्या में आए थे? भैया मेरी समस्या तो पूरा गांव जानता है। की बात भाई इसी के क्या करती तुम सारी समस्या जाने गाँव वाले? भैया जितना मेरे साथ हुआ ना इतना तो किसी के साथ नहीं हुआ। मेरी 3 बेटियां थी, तीनों ऑपरेशन से हुई थी। 3 बेटियां, 3 ऑपरेशन से हुई। और मेरे को आस नहीं थी बचने की। मैं तो मेरे तो इन्हीं के दिए हुए दिन है। अच्छा, गुरुजी की कृपा ऐसी है भैया मेरे पे तो कि बस पूछो ही मत। मेरे पास तो है। अभी बेटा हुआ है मेरा 4 साल पहले। अच्छा, हाँ 4 साल पहले बेटा हुआ। चौथे ऑपरेशन से सब चौथा ऑपरेशन से? हाँ जी। इतने ऑपरेशन से यूथ क्या करें कि भाई ज्यादा ऑपरेशन से बच्चे होते नहीं। 3 ऑपरेशन के अलावा होता नहीं भैया। 2 यहाँ पे मना करते हैं बल्कि हाँ डॉक्टर। मेरा चौथा ऑपरेशन हुआ है और गुरुजी की वजह से आज जो मेरा जीवन है वो गुरुजी ने ही दिया है मुझे। अच्छा, कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं, किसी से कुछ नहीं। और जैसे हमारे गुरुजी है ऐसे पूरे गांव में क्या मैं पूरे भारत में नहीं बता सकती अच्छा, जितने ईमानदार हमारे गुरुजी हैं। अच्छा। हाँ जी, 3 लड़कियों पे लड़का हुआ, 3 चौथे लड़कियों पर ऑपरेशन लड़का हुआ चौथे ऑपरेशन से। अभी वो स्कूल गया नहीं, मैं आपको दिखा देती। गांव में किसी से भी पूछ लो आप। से। अच्छा, हाँ जी, किसी से भी। डॉक्टर क्या बोले? नहीं होगा? डॉक्टर ने बोला कि आपको गारंटी है कि लड़का होगा। मैंने कोई अल्ट्रासाउंड कुछ नहीं कराया। सिर्फ इनके ऊपर गुरुजी ने मुझे बोला बेटा ये करेंगे अल्ट्रासाउंड, ये बैठे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैंने उसी दिन छोड़ दिया सब कुछ गुरुजी के ऊपर। हाँ मेरे तो सारा गांव बता देगा आपको। किसी सब को यही लगता था कि छोरी होगी। मेरे घर में सब यही बोलते थे कि छोरी होगी चौथी भी। पर मैंने विश्वास नहीं तोड़ा अपना। मेरा विश्वास अटल था और आज मेरे पास सब कुछ है। इनके दिए दिन है मुझे। तो डॉक्टरों ने ये नहीं कहा कि चौथा ऑपरेशन नहीं करेंगे हम? लड़े थे डॉक्टर मुझसे, ये बोले थे डॉक्टरों ने ये कहा कि भाई तू तो खतरों से खेलने वाली है, तुझसे किसने कहा चौथे ऑपरेशन कराने के लिए? मैंने कब हो गया तो हो गया, अब जो भी है सामने आपके। आपको गारंटी है कि लड़का होगा? मैंने की गारंटी नहीं है पर मुझे विश्वास है। और तब हुआ ना, तब सबकी आंखें फटी की फटी रहेगी। वाह जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो देखिए भाई, चमत्कार को नमस्कार। और इन बहन जी के साथ तो देखो ऐसा था कि ये एक सोच भी बन जाती है लोगों की, 3 छोरी होगी वैसे ही जीना दुबर कर देते हैं घर वाले। बिल्कुल। दूसरा फिर ऑपरेशन से दूसरा बच्चा भी मुश्किल 2 बच्चों के बाद बना कर देते हैं डॉक्टर की भाई खतरा है, या तो माँ बचेगी या बच्चा बचेगा। यही थी भैया मेरे साथ। यही बोला था। और लेकिन आपका तो चौथा ऑपरेशन हुआ और चौथे ठीक ऑपरेशन हूँ और मेरा बेटा भी बिल्कुल ठीक है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। पढ़ता है नर्सरी में, अभी स्कूल गया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिर्फ गुरुजी की वजह से। क्या
जो कुछ तो है फिर हमारे एक बात तो गुरुजी है, मेरे आस्ते कानून बता दे सारे हाँ जी, आंगन बताओ। कितने पीछे लिए बाबा? 1 रुपया नहीं, कैसा भी होता है थोड़े बहुत तो लिए। बिल्कुल नहीं। मैं कैसे बोल दूं आपको झूठ? इतना बड़ा काम कर दिया, रुपये नहीं लिए। आज तक मुझे 13 साल हो गए यहाँ आते हुए। अच्छा। पूरे गांव में कोई कह दे कि 1 रुपया लिया किसी इन्होंने, अच्छा, 1 रुपया भी किसी से, 50 पैसे भी नहीं लेते किसी से। क्या बात है। तो ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने जो सुना था, मैं सुन के आया था कि 1 पैसा भी किसी से नहीं लेते हैं, और जो आ जाता है खाली नहीं जाता है। हाँ जी, बिल्कुल उसकी झोली भरती है, चाहे कितना ही दुखी आदमी हो। जिसको विश्वास है, जिसके विश्वास है। जो बिगर विश्वास वाला है वो नहीं, उसके नहीं है कुछ भी यहाँ पे। जिनको विश्वास है उसके लिए सब कुछ है यहाँ। बहुत बढ़िया। और किसी से 1 रुपया नहीं लेते। पूरे गांव में क्या, मैं पूरे भारत में नहीं बता सकती ऐसे गुरुजी जैसे हमारे। वाह जी वाह। हाँ, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से बालियावास से। वालियावास। आप कब से जुड़ी हैं धाम से? मैं लगभग 2014-15 से। अच्छा, काफ़ी साल हो गया आपने। तो क्या समस्या थी आपकी? मुझे मतलब शादी को काफ़ी टाइम हो गया था, बच्चे कंसीव नहीं हो रहे थे। मेरा ट्रीटमेंट वगैरह डॉक्टर्स के यहाँ चल रहा था। डॉक्टर्स ने मतलब बहुत सारे टेस्ट वगैरह कराए, जैसे ट्यूब टेस्ट तक कराए थे। तो उन्होंने बोल दिया था कि मतलब वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, पर मतलब बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था। तो ऐसे 2-3 साल डॉक्टर्स के यहाँ ट्राई करते हो गया। फिर किसी ने बोला कि मतलब किसी मंदिर वगैरह में दिखा लो, किसी बाबा से पूछ लो कोई वैसी दिक्कत तो नहीं है। तो फिर हमने मतलब 2-3 मंदिर, 3 मूर्ति इधर और ग्वाल पहाड़ी या कहीं जगह दिखाया था। तो उन्होंने बोला कि इसकी गणित राशि कुंडली में कहीं भी बच्चे नहीं हैं, आप इसको मतलब पूरे भारत में लेके घूम लो, इससे बच्चे नहीं होंगे। अच्छा। हाँ, फिर उसके जैसे 1-2 साल तक हम बाहर ही इधर उधर घूमते रहे। फिर जब बोला कि मतलब तुम्हारे गांव में ही वो है तो तुम बाहर क्यों जा रहे हो, फिर हम वापस गुरुजी के पास आए। तो गुरुजी ने बोला कि मतलब ऐसा तो कुछ नहीं कि होंगे नहीं, पर हाँ 1 साल का टाइम है, जब तक सब ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल 1 साल के बाद ही मुझे मतलब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी। फिर जब मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी तो जैसे गुरुजी ने हमें ये भी बता दिया था कि जैसे बिना किसी अल्ट्रासाउंड के, जो डॉक्टर्स भी नहीं बता पाते कि मतलब आपको बेटा ही होगा, ऐसे गुरुजी ने बताया था कि। फिर उसके बाद मतलब मेरा पहला बेटा ठीक ठाक हो गया था। जब वो 1 साल 1 महीने का हुआ था तो जब मुझे दोबारा प्रेगनेंसी थी तो मुझे खुद को भी नहीं मतलब पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा कुछ। तो हम ऐसे ही आरती के टाइम पे एक दिन शाम को मंदिर आए थे, तो गुरुजी ने मुझसे वहीं बोला आरती के टाइम पे कि सविता भाई तुझे बाबा ने दोबारा प्रसाद दिया है। तो फिर उसके मतलब 1-2 दिन बाद ऐसे मैंने टेस्ट किया तो वापस मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था। और अब मतलब दोनों में नॉर्मल डिलीवरी और बिल्कुल ठीक ठाक है। तो मैं तो शादी कितनी साल के बाद हुआ? शादी तो मतलब काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, पर उस टाइम में जैसे आई नहीं थी, शादी के 5 साल बाद आई थी मैं 2013 से मतलब 13 से। और बच्चा कब हुआ? बच्चा मेरा पहला बेटा 2018 में हुआ। 5 साल बाद में। 5 साल बाद में आपको बच्चा हुआ? हाँ तो डॉक्टरों ने मना कर दिया? हाँ, मतलब डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट किए तो उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और मतलब वो जो भी मेडिसिन वगैरह देते थे कि इस बार कंसीव हो जाएगा, इस बार कंसीव हो जाएगा, वो कुछ भी मतलब कोई रिजल्ट ही नहीं आता था। और जो बाबा के पास गई उन्होंने मना कर दिया? उन्होंने ये बोला था कि मतलब इसको बच्चे ही नहीं होंगे, इसके गणित राशि कुंडली में कहीं कोई बच्चा ही नहीं है। गणित पाड़ पुड़ की भगा दिया बाबू ने? हाँ बिल्कुल। अच्छा, किताबें पाड़ दिया गणित वाली? बिल्कुल ठीक करा, क्योंकि बेधड़क और निस्वार्थ संत होते हैं ना भाई, उनका है ये। मैं आप सभी दर्शकों को बताता हूँ, सबसे बड़ी बात गुरुजी की ये है कि वो ऐसा नहीं है सिर्फ गुरुजी हैं कोई तंत्र मंत्र देते, कोई भभूति देते हैं। वो मतलब एक वेल एजुकेटेड पर्सन है। अगर बिल्कुल वैद्य भी हैं, डॉक्टर भी है। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम ये लगती है ना कि इसे वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे ये नहीं बोलते कि तुझे बाबा की प्रॉब्लम है, भभूत ले, ऐसा कुछ नहीं करते। अगर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसके लिए दवाइयाँ भी सजेस्ट करते हैं उन्हें। बिल्कुल, हाँ सही बात है। तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम सविता है। सविता। तो सविता जी, आप मानते हैं यहाँ कुछ शक्तियाँ हैं बाबा के पास? शक्तियाँ हैं, बहुत शक्तियाँ हैं। वैसे भी अब तो बहुत टाइम से आना जाना है हमारा, तो कई बार कुछ मेरा काम नहीं बनता, मैं एक बार हाथ जोड़ के बोलती हूँ ना बाबा जी मेरा ये काम करवा दो ये, तो मतलब मुझे वो चीज़ें यही लगती है कि हो गया। तो आपने तो बहुत खुशियाँ दी, तो आपने बाबा को क्या 1000 रुपये दिए? बाबा ने तो 1 रुपया भी नहीं लिया, आप 1000 की बात करें। 1 रुपया ही नहीं लिया? कैसे कैसे काम चल रहा है बाबा? जो भी कोई अपनी मर्जी से कुछ भी देता है वो सभी आपको दिख रहा है कि मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इधर ही लगाते हैं भाई, मतलब किसी का 1 रुपया भी नहीं लेते। बिल्कुल सही बात है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए और बात करवाऊँ बतारी। चलो, नमस्कार जी। नमस्कार भैया, कहाँ से? मैं मेवला महराजपुर फरीदाबाद से हुई हूँ। हाँ भैया, तो यहाँ कब से आ रही हैं? 2020 से।
2020 से हाँ जी। बैठ जाए खजानी क्यों रहता रहे 2020 से जुड़ी हैं आप हाँ यहाँ? जी। अच्छा, किस लिए जुड़े आपको क्या समस्या थी? भैया मैं बीमार रह गई, बहुत जगह मैंने इलाज करा लिया, डॉक्टर के भी वैसे भी ठीक ही नहीं रह गई भैया। और कॉम भी कुछ ऐसा ही चला भैया मेरा, कभी ठीक चला कभी ऐसे ही। तो जब से मैं भैया के पास आई हूँ तब से मैं भी ठीक हूँ, मेरा कॉम भी। अच्छा, हाँ जी। शरीर ठीक हो गया आपको हाँ जी। बिल्कुल आने से? हाँ जी। दवाई वगैरह और कहीं से नहीं ली आपने? नहीं भैया। छोड़ दी दवाई लेके नहीं? हाँ जी। यहाँ आने से हो गया? घर का काम भी सही चल रहा है आपका? हाँ जी, घर का काम भी बढ़िया चल रहा है। बढ़ गया। हाँ जी। तो आप भैया कह रही हैं, कोई रिश्तेदारी में तो नहीं है इनका? नहीं भैया वैसे बोलते तो मैं भैया ही बोलूँ, सब भैया। गांव वाले भैया बोलते हाँ हैं जी। इनको, क्योंकि काफी साल से बचपन से यहाँ रह रहे हैं हाँ जी। तो भैया ही बोलते हैं। हाँ जी। भाई कदे सोचा मैं रिश्तेदार ने बिठा रखे हो एक एक ने? ना जी ऐसी कोई बात ना है। अच्छा, भैया जिस बिल्कुल बोलते सच्चा हैं। काम है। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। तकलीफ के थी आपने बताओ कि जैसे मेरे दर्शक पूछना चाहे क्या तकलीफ थी शरीर में, कोई बीमारी का पता चला हो या कुछ बुखार। डॉक्टर ने बताया हो? बुखार, हाँ। सिर में दर्द बहुत रह रहे हो, और भैया बेचैनी सी बहुत रह गई। तो 20 से में तो इनने मुझे वैसी देसी दवाई दे दी अपनी, उनसे आराम लग गया। और तन मन जैसे बाहर भीतर कहीं चले जाऊँ, तन मन कुछ वैसे महसूस हो गए तो वैसे भी झाड़ा लगा दी मैं, दे कर दें, उससे बहुत आराम पड़ जाता। हाँ जी। तो जैसे आप झाड़ा लगवाने के लिए आते हैं तो कुछ घर से मंगवाते हैं, जैसे भाई 11 रुपये 21 रुपये नारियल वगैरह कुछ मंगवाते हैं? भैया नारियल ये तो सब नहीं चढ़वा करवा ले, पैसा वैसे कुछ मंगवाते करवाते हम अपनी खुशी से 100 चढ़ा दो 50 चढ़ा दो, इससे ज़्यादा कुछ। वो तो देखो चलो हमें मंदिर है, हमारे गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, जो हमारे धाम हैं, वहाँ हम नहीं देंगे तो और कौन देगा? हाँ जी, सही कह रहे ये हैं। सभी चीज़ें दान से भंडारा चल रहा है, बाहर हलवा खीर बटने लग रही हैं, ये सभी हम जैसे लोग देंगे ना तभी जब चलता इधर- है। हाँ जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो आप कहाँ से हैं जी? मैं यहीं से हूँ जी, बालबाद से ही। अच्छा अच्छा। तो आपके तो ये भी मेरे ख्याल तकलीफ से कि मिलकी मिजाजा करना लग गए। निचला पड़ रहा भाई अब तो। अब तो निचला पड़ रहा नहीं, वैसे फिलहाल तो ठीक हो, गुरु जी की ठीक कृपा है। है। हाँ जी। क्या समस्या थी आपको? भाई मेरा बहुत पुराना, काफ़ी पुराना टाइफाइड बिगड़ हुई हो। अच्छा, जिसने निकाला भी बोल रहे हैं, टाइफाइड मोती जारा भी बोलते बोले हैं वही। अब हमें कोई भूत लिप बता दे, कोई प्रेत भी बता दे, सभी कुछ बता दे, जैसे कि दुर्जय वैसे ही बता दे। हाँ, भूत प्रेत कमजोर आदमी में तो ही भूत बन जाए आदमी का। हाँ, क्यों चार दिखने लग जाए एक के? हाँ, गुरु जी के यहाँ आने तो कमजोर वे होगा, चक्कर आओगे, उठ के बैठेगा, जो चक्कर आओगे चार दिखेंगे एक आदमी के। जब से गुरु जी से मिले, जब से वे भूत प्रेत भी भग गए और मोती जीरो भग गए, अच्छा, और हम बिल्कुल ठीक है। और साक्षात अगर परमात्मा से मिलना है तो ये धाम सबसे बड़ा है। अच्छा, क्या बात। आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है वो यहाँ साक्षात होता है। अच्छा, अगर प्रात्मा से मिलना है तो यहाँ मिलो, बाकी से ज़्यादा तो कहे क्या। जब यहाँ शांति मिलती है यहाँ? बिल्कुल मन को शांति, अच्छा, सब हर टेंशन सब दूर हो जाती है। अंदर आते ही बिल्कुल मन शांत, दिमाग शांत, सब टेंशन सबका ही भूल जाओ। अच्छा, इससे बढ़कर जो ऐसा क्या है? होगा। हाँ जी, ऐसा है, सच बात है, सच बात है बिल्कुल। झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ नहीं बोल रहे जी, बिल्कुल भी। झूठ का तो सवाल ही पैदा वास्तव में देखो, मैं भी आया हूँ जब से, वास्तव में शांति इतना है। तो आपको भी महसूस हुआ होगा। बिल्कुल महसूस होता हाँ, तो बस सच्चाई यही है। मैं है। सच्ची कब है ये? हाँ जी, सच कह रही है। हाँ जी पाओ दांत पड़ रहे हैं तेरे? नहीं जी, वही जो कौन सा भी हुआ था।